10th सम में उन्होंने बोला है कि एक रोड के दोनों साइड पर दो टावर हैं जिनकी हाइट जो है इक्वल है। दे नहीं रखी तो मैंने एचलेट की है, ठीक है, दोनों साइड मैंने किया है, एचलेट की है, इक्वल है, तो उधर भी एच ही होगी, इधर भी एच ही होगी। और उन्होंने बोला है कि रोड के बीचों बीच एक पॉइंट लिया गया है, मैंने ये पॉइंट ले रखा है, और उस पॉइंट को देखते हैं, और उस पॉइंट से जो पहले वाला पोल है उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री मैंने ले रखा है, और जो सेकंड पोल है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो ये मैंने 30 डिग्री ले रखा है। बोला गया है कि इन दोनों पोल में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। आपको पता करना है कि ये पॉइंट से इन दोनों पोल का डिस्टेंस क्या है, ओके, और साथ ही साथ बोला गया है इसकी हाइट कितनी है। ये दो चीजें हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। स्टेटमेंट रीड करते हैं, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो चलो बात चल रही है परपेंडिकुलर और बेस की, क्योंकि हाइपोटेनियस की कोई बात ही नहीं है, तो एंगल कौन से बन रहे हैं, टैन के बन रहे हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस की बात चल रही है, दोनों साइड टैन के एंगल ही लगेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी, पहले वाले की, ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी, तो नाम ले देते हैं ए बी सी डी एंड ई का नेम दे देते हैं। ट्रायंगल की बात चल रही है ए बी सी की, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एच जो हमने लेट किया है, बेस हमें मालूम नहीं है, तो मतलब बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। टेबल पर जाकर tan 60 की वैल्यू चेक करें, वो होती है √3, तो h ओवर बेस की वैल्यू मालूम नहीं है, ओके, इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा h ओवर √3। सो बी से लेके सी तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, h √3 आई है। तो चलो यहां पर लिख देते हैं, ये हमारे पास आया h ओवर √3 आ गया। तो चलो आगे की बात करते हैं। दूसरी साइड ट्रायंगल है सी डी ई, वही यहां पर परपेंडिकुलर h ही है, बेस मालूम नहीं है, तो सी डी टैन क्या चल रहा है इधर 30 डिग्री चल रहा है, टैन 30 डिग्री। टेबल पर जाकर टैन 30 की वैल्यू देखोगे वो होगा 1 ओवर √3 होगा। सो h ओवर सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बना h √3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, h √3 आई, तो ये कितना आ गया h √3। तो चलो अब थोड़ी सी बात पीछे वाली करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक चीज गिवन हो, आपके पास गिवन क्या है, बी से लेके डी गिवन है, बी से लेके डी गिवन है ना, कितना 80 मीटर, और वो आपने निकाली भी हो, तो दोनों चीजों को इक्वल रखा जाता है। मतलब आपके पास बी सी प्लस सी डी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, राइट, 80 मीटर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट आपने बी सी की वैल्यू कितनी निकाली है, h √3, तो लिखो h ओवर √3 प्लस आपने सी डी की वैल्यू कितनी निकाली है, h √3, वो लिखो h √3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, इज इक्वल टू 80। तो चलो अब एलसीएम करो, ये बनेगा h प्लस h √3 की स्केयर ओवर √3 इज इक्वल टू 80। तो ये स्केयर से √ कैंसिल हुआ और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बना 80 √3, ये बना h प्लस 3h, तो ये कितना बन गया 4h। तो यहाँ पर लिख दो 4h इज इक्वल टू 80 √3, साथ में लगा डिजिट नीचे चला जाता है, सो h इज इक्वल टू 80 √3 ओवर 4, तो इसे कट कर कितना आ गया 20, सो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर आ गया।
तो h की वैल्यू मतलब आपने कितनी निकाली 20√3 मीटर। तो वहां पर फिल करो। h हमने क्या लेट किया था, h हमने पोल की लेंथ की थी, तो ये कितना है 20√3 मीटर। तो ये भी यही था 20√3 मीटर आ गया। तो चलो हाइट तो आपने निकाल ली। क्वेश्चन में और क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था कि आप बताइए कि जो आप पॉइंट लेट करते हो, या हमने ये पॉइंट लेट किया था ना ये वाला, यहां से दोनों पोल का डिस्टेंस कितना है। मतलब हमने निकालना है बी से लेके सी और सी से लेके डी। हमने क्या निकाला था, बी से लेके सी क्या निकाला था, h√3 ये निकाला था ना। तो यहां पर बस क्या करो, h की वैल्यू फिल करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो h ये कितना आ गया, बी सी इज इक्वल टू 20√3 ओवर √3। सो √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया बी सी, अब हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो बी सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 20 मीटर निकाली है। सेम इसी तरह सी डी की वैल्यू आपके पास ये वाली आई थी ना, ये वाली। तो यहाँ पर h की वैल्यू फिल करो। जब आप h की वैल्यू फिल करोगे तो आपके पास आएगा 20√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू सी डी। √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना √3 का होल स्केयर। सो इज इक्वल टू सी डी। स्केयर से √ कैंसिल हुआ, 20 × 3 कितना होता है 60 इज इक्वल टू सी डी। तो मतलब सी डी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 60 मीटर आई। तो ये भी आपने निकाला कितना है 60 मीटर आई है। तो क्वेश्चन में जो जो पूछा था आपने निकाल लिया। ऐसे सम हमारा कंप्लीट हुआ है, समझ में लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।